ना मैं पागल हूँ ना बहरी। मैंने खुद सुना है, समीर आमना से कह रहा था। हम दोनों को मालूम नहीं था कि मैं दरवाजे में सुन रही हूँ। तो मैं गुस्से में पलट आई, वरना उस लड़की की सारी प्लानिंग मुझे मालूम हो जाती। देखिए, इस मामले पे जरा तसल्ली से और ठंडे दिमाग से गौर फरमाइए। ये बात आपके बेटे ने कही है, आमना ने नहीं कही। आप फिर उसका फेवर कर रहे हैं। ओ भाई, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतनी सख्ती करके अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर लेंगी। समीर और शर्जील में बड़ा फर्क है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो आप अपने बेटे को खो दें। लेकिन हयात में उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, समीर जानता है कि आमना की बात की तो कोई हैसियत है नहीं। उसे शादी करने के लिए बहरहाल आप ही से बात करनी पड़ेगी। जब बात करेगा तो देखी जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि सामिया के साथ शादी की तारीख तय कर लें। और अगर वो तारीख तय करने के बाद शादी से इनकार कर देता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? उसमें इनकार करने की हिम्मत नहीं है। वो जानता है कि फिर मैं ये जानते हुए भी कि आप फैसला करके पीछे नहीं हटती, वो इनकार कर चुका है राबिया। बेहतर यही है कि अभी किसी से कोई बात ना की जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? 8:30 हो रहे? वाह भाई वाह। मैडम, हमारी शादी को इतना अरसा तो हुआ नहीं है कि आप हमसे उकता जाए। I didn't mean it that way. ओके ओके। आज गर्मी बहुत थी, तो ऐसा करो जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, खाने का वक्त भी होने वाला है। अम्मी से मिले आप? हाजिर होने के लिए, और दूसरी तीसरी चौथी सारी तुम्हारे लिए। समीर है कमरे में अभी बुलाती हूँ। हमने एक बात समझा देना उसको, और तुम भी जानती हो कि अम्मी की आदत क्या है। अम्मी अपने फैसले की पक्की है। अगर उसने सामिया से शादी से इनकार किया ना, तो घर में क़यामत आ जाएगी। You should tell him. जी। राफिया, तुम संडे तक रुक नहीं सकती? मैं सोची थी ये मामला यहीं तय हो जाता। नहीं आपा, बहुत दिन हो गए। घर बंद पड़ा हुआ है, 2 दिन तो सफाइयों में ही लग जाएंगे, इतनी गर्द जमा होगी, और फिर उसके बाद काम। तो फिर ये मामला कैसे तय होगा? राफिया, छोड़ो सब, ये लोग कर लेंगे, तुम्हें साथ। आई आपा। रोज खाना गर्म हो गया? सारा खाना गर्म हो गया, उसके बाद मैं आपको मिला। आप चाहिए? भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। वाह वाह वाह। चाहत हो घर दर में, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ माने। चाहत हो तो जॉनी ब्रावो से बहुत इम्प्रेस हैं आजकल आप क्या? चाहत हो घर दर। भाभी को बता दिया कि तुमसे शादी करूंगा।
आप ही तो कुछ नहीं कर सकती हैं। तुम्हारे मामा दे हैं जिंदगी के साहिल पर रेत के घरौंदे हैं। मामा को ही बता दूंगा और जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा। सुनील सारे तुम्हारे लिए खाने का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट भाभी। तुमने कुछ अम्मी से तो नहीं कहा, कुछ बताया? नहीं भाभी, बताया तो नहीं, मगर तो बताना पड़ेगा। समीर प्लीज, खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी तो बिल्कुल एक... भाभी प्लीज, आपकी जिंदगी को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। पहले सजी भाई से बात करूंगा, फिर पापा को बताऊंगा और फिर मामा को। ओके? समीर, ये अकेले में बात करने का कौन सा तरीका है? वो मैं इसको खाने के लिए बुलाया है। सब चीजों के लिए नौकर मौजूद है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मियाँ का ख्याल रखना है। आप ठीक कह रही थी भाभी, सबसे पहले गड़बड़ आप ही के साथ होगी। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हेलो समीर, कहाँ थे तुम? अपने घर पे जहां मुझे होना चाहिए। झूठ, कल तो तुम अपने घर पे नहीं थे। कौन बोल रहे हैं आप? अरे अरे अरे, पागल हो गए हो? सामिया, सामिया बोल रही हूँ। किससे बात करनी है आपने? तुमसे। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। यहाँ पर तुम नाम के कोई साहब नहीं रहते। आप होश में तो है? शक्ल देखी है आपने मेरी? इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाइए यहाँ से। अयमन, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, भूख नहीं है। अरे भाई, रात का खाना नहीं छोड़ते, राम ने ख्वाब आते हैं। और हमने ख्वाब तो ऐसे भी आते हैं, सारे की तरह साथ चलते हैं। देखो, तुम अब कमाने लगे हो, तुम रोजाना रात को 1 पाव दूध पिया करो। दूध बुढ़ापे का इलाज है। अब मुझे को देख लो, 57 में 3 महीने कम है। दुनिया वाले 40 का कहते हैं मुझे। अच्छा बस, अब सो जाओ, तुम सुबह ऑफिस जाना है ना तुम्हें? जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अम्मा, हम लोग को बहुत बुखार है। उसको दवाइयाँ तो दे दी हैं मैंने, मगर वो शायद नाश्ते में ना आए। शजी, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। भाभी। राफिया जी, अब्बा चाय मेरे कमरे में दे देना। भाई बैठे ना प्लीज। हाउ आर यू फीलिंग? कैसी तबीयत आपकी? बेहतर, बस सर में दर्द हो रहा था, सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। चले अब तो सही। समीर,
नाश्ता करके मुझे ड्रॉप कर दोगे बेटा? आप जा रही हैं? हाँ। क्या अम्मी मेरी वजह से? बेटा उनकी तो आदत है, हर वक्त कोई ना कोई रोग लगाए रखती हूँ। तुम नाश्ता करो। अम्मा ने रात को भी खाना नहीं खाया था, क्या बात है अब्बा? लगता है उन्हें खाला के जाने का दुख हुआ है बाबा। अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता करो, अपनी खाला को छोड़ के सीधे दफ्तर आना। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता तुम मेरे साथ दफ्तर बैठा करो, ठीक है? जी डैड। माने अब क्या होगा? मुझे नहीं पता अब क्या होगा। What? देखो साफ बात तो यह है कि उस घर में आमना का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुश्किल है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल समीर के मामा मानेंगे ही नहीं। ये मेरा मसला नहीं है, समीर जाने। और वैसे भी वो उसी वक्त आएंगे ना जब उसकी मामा मान जाएंगे। और तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो जाएगा? आमना के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगा? होना तो नहीं चाहिए। और वैसे भी अब तक आप भी और शर्जील भाई की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। Well, I hope so. सुनो, तुम्हें भी कोई और नहीं मिला था? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता कि वो आपने कब देवर निकलेगा। पोपो, क्या बात है, सुबह सुबह आ गई आप? अभी भी सरकारी अस्पताल जाने के लिए सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। लाइन में लगो, पर्ची कटवाओ, फिर कहीं जाकर डॉक्टर देखता है। अरे पोपो क्या हो गया? अकेली रहती है, ख्याल रखा करे अपना। बस पेट में गोला सा उठता है, फिर दर्द होने लगता है। खैर अब तो ठीक हूँ। मेरे अकेले की वजह से मेरे रिश्ते का भांजा आकर मेरे पास रहने लगा है, उसकी नौकरी लग गई है यहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ पप्पू, वरना अकेला आदमी तो परेशान हो जाता है। मैंने सोचा शीमा का जरा मालूम करती चलूं। शीमा का हाल मत पूछिए पप्पू, सारा सारा दिन कमरे में गुमसुम बैठी रहती है। पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो गया, रोग लगा लिया उसने तो। उस्मा आई थी? आई थी, बहुत समझाया उसने। उसको देख के तो और भी ज्यादा रोने लगती है। देखो बीबी, मेरी बात मानो, तुम उसकी शादी कर दो। रहने दे पप्पू, हमें उसे और किसी अजाम में मुब्तला नहीं करना है। ए बीबी, कम अक्ली की बातें मत करो। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो, लेकिन बंदा अल्लाह की अमानत होता है। कल के दिन तुम ना रही तो बच्ची का भला क्या होगा? मोहसिन कौन सी सारी जिंदगी कमारे बैठे रहेंगे कि बहन का ख्याल रखें? अभी नेक से नेक बहू भी अगर आई तो कितना बर्दाश्त कर लेगी? साल 2 साल? और फिर जब उसका अपना घर भर जाएगा तो फिर तो उसे नंद और बच्चा खलने लगेंगे। दुनिया की रीत यही है, यही होता आया है। तुम्हारा घर कौन सा निराला है? देखो, अभी से सोचोगी तो करते करते साल लगेगा, उस वक्त तक वो भी ठीक हो जाएगी। हमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी? मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है। माँ हालांकि वो जाने की वजह से परेशान तो हो सकती है, मगर नाराज हो सकता है कि समीर ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो। खैर मैं शाम को आता हूँ तो बात करता हूँ। एनीवे, नाफिज। कहीं खाला ने मामू वाली बात तो नहीं बता दी? खाला आप? मैं जा रही थी, सोचा तुमसे मिलती भी जाऊं।
मैंने तुम्हारे मामू वाली बात आपा को नहीं बताई, इसलिए कि मैं अगर उनको ये बात बता देती ना तो क़यामत आ जाती। थैंक यू खाला, लेकिन मैं मामू की तरफ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। एक्चुअली वो ज़हनी तौर पे ज़रा थोड़े से, मैं समझती हूँ नॉर्मल आदमी ऐसी हरकतें नहीं करता। एनीवे आमना, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसी क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से आपा तुमसे खफा है? पता नहीं, मैं तो समझी थी शायद आपने उनको मामू के बारे में बता दिया है। नहीं नहीं, मैं उन्हें बता देती तो क़यामत आ चुकी होती। तो वो किचन में आपसे क्या? वो तो मुझे रुकने के लिए कह रही थी कि मुनव्वर अली ख़ान आ जाए तो रिश्ते की बात हो जाए। मैं टाल गई। मैंने कहा कि वक्त देकर नहीं आए इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता। आमना, आपा को संभालना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। और मोहब्बत बहुत बड़ा हथियार होती है, इसे तो आदमी दुनिया फतह कर सकता है। बस उनके तौर तरीकों का ख्याल रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खाला, वो मुझसे नाराज क्यों है? पता नहीं, हो सकता है परेशान हो। तुम जाओ उनसे पूछो, उनको तसल्ली दो। अगर परेशान है तो क्या पता आमना वो तुम्हारी लाताल्लुकी पे तुमसे खफा हो। ख्याल रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। हाँ, थैंक यू। अभी ये मेरा हक है। एक लड़की आपने लहरों में दे दी, लेकिन हाँ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, अली तो बहुत अच्छा बच्चा है। अरे तुमने ये बात पहले की होती तो आमना की शादी के साथ ही हम ईमाने की मंगनी भी कर देते। हाँ। सही कह रही हैं आप भाभी। दरअसल हमारे साहबजादे हैं बहुत शर्मीले, इसलिए उन्होंने बात ही आप लोगों के जाने के बाद की। और फिर मोना में हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे बात करे, मेरे पास ही खड़ी है। अरे चलो, अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी तो दोनों पढ़ ही रहे हैं। हाँ भाभी, इसीलिए हमने बात कर ली कि आप लोग कहीं और सिलसिला ना करें। जी भाभी, हम लोग जल्दी आएंगे। हाँ, मैं आमना को बता दूंगी। हाँ, और देखो ऐसे प्रोग्राम बनाना ना कि आमना भी यहाँ हो। अच्छा, अमन भाई को तुम बता देना। हाँ, मैं आमना से कह दूंगी। अच्छा फिर खुदा हाफिज। क्या रजी अंकल का फोन था? हाँ, अल्लाह बड़ा कारसाज है। जो बात मेरे दिल में थी ना वो हो गई। अली का रिश्ता दिया है तुम्हारे लिए उन्होंने। मना कर दे। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? है? अम्मी, मैं अली से शादी नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत की बातें करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सर पे चढ़ जाओ। तुम्हें इस मामले में बोलने की कतई जरूरत नहीं, समझी? अरे भाई, जनवरी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। मैं समीर से बात कर लूँगा। कोई फायदा नहीं है हयात, मैं उसके तेवर देख चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, वो आमना किधर है? उसे मैंने उसके मामू के यहाँ भेजा है। सभी तो यही है, किसके साथ गई है वो? ड्राइवर के साथ। क्या? मैं आ गया होता तो उसको। शजी, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम किस किस्म की शौहर हो कि तुम्हें अपनी बीवी के इरादों का इल्म भी नहीं? जी, वो इस घर पर ये शायद सारी मलकियत पर कब्जा करना चाहती है। राबिया, असल बात बताओ। वही बता रही हूँ। शजील तुम्हारी बीवी समीर की शादी ईमाने से करवाना चाहती है। ईमाने से? खूब मियाँ, इन्हें बात घुमा फिराई करने की आदत है। दरअसल समीर ईमाने से शादी करना चाहता है।
और ये समझ रही हैं कि शायद आमिना ये सब कुछ करवा रही है। हयात, आप क्यों हेर कर मुझे झूठा बनाने की कोशिश करते हैं? अम्मा आपको कैसे पता चला कि आमना? मैंने खुद सुना है। बहरहाल मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, ये घर मेरा है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ और वही होगा जो मैं चाहूंगी, और अगर ना हुआ तो मैं ये घर छोड़ भी सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? ये आपका घर, आप क्यों छोड़ के जाएंगे? जिस घर में मेरी कोई अहमियत ना रहे, मेरे अपने बच्चे मुझसे बदतमीजी करने लगे, वो घर में छोड़ सकती हूँ। जिस घर को बनाने में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, उसको तुम्हारी बीवी के हाथों बर्बाद होते नहीं दे सकती मैं। अपनी बीवी को समझा दो, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी साजिशें तर्क कर दे। समीर की शादी सामिया से होगी, वरना किसी से भी नहीं। अम्मा, आप जो चाहेंगी वही होगा। प्लीज आप गुस्सा ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको कुछ अंदाजा है मामा? अगर शजील की अम्मी को पता चल जाता तो क्या होता? क़यामत आ जाती। ए बेबी, खामखा का हवा बना रखा है तुम्हारी सास ने। वे जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते ही हैं। हाँ, अमन की इतनी गलती जरूर है कि उन्होंने खुद बात कर ली। तुमसे कहता या मुझसे कहता तो और बात थी, लेकिन रिश्ता देना कोई गुनाह तो नहीं है। फुप्पो, मामू इस उम्र में शादी करने चले? क्यों? इस उम्र में शादी करना मना है? कहाँ लिखा है ये? और ये क्या तुम लोगों ने एक ही रट लगा रखी है? वो तुम्हारी खलिया सास कौन सी जवान जहान है? 40 का पेठा तो गुजार चुकी होंगी वो। अम्मन मियाँ से साल 2 साल ही छोटी होंगी। सुर्खी पाउडर लगाने से आदमी जवान नहीं हो जाता। अरे हम अपने मियाँ से पूरे 12 बरस छोटे थे। मैंने फोन पर पहले बात की थी, उन्होंने खुद बुलाया था। मामू, आपने अपना सिर्फ नाम बताया था, वो पहचाने नहीं होंगे। तो अपना नाम ना बताता तो क्या किसी और का नाम बताता? तुम फजूल बातें मत करो बस। अमन, जाओ तुम जाकर बिस्किट लेकर आओ, मैं आमना के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं फुप्पो, वो शजील को भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। मामू, आइंदा से मैं खुद आपसे मिलने यहाँ आ जाया करूँगी। खुदा हाफिज़। शेजू बाबा, क्या कर रहे हैं शेजू बाबा? बेटा, आप इसे पकड़, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। कोई फायदा नहीं मोहसिन, अब एहसास हो रहा है गलती हो गई। उधर आयत की हालत खराब है, इधर इसकी। आज सुबह ही उस्मा का फोन आया था, बहुत रो रही थी। बता रही थी कि आयत शहर से बाहर जाना चाह रहा है। बेचारी अकेली रह जाएगी। अब क्या हो सकता है मामा? तुम एयाद को समझा सकते हो। मैं? हाँ, मैं और तुम चलते हैं, उसे समझाते हैं। नहीं मामा, मैं कैसे बात करूंगा? आप जाएं। भाजी खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। मामा, आप खाने खा लो। रहने दो। कसम खुदा की शजील, मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा ने खुद सुना है। वो तो समीर कह रहा था, लेकिन क्या मतलब? क्या मतलब मेरी अम्मा झूठ बोल रही है? देखो, मेरी अम्मा झूठ नहीं बोलती, और ये सब कुछ करने की वजह से तुम अपना घर नहीं बर्बाद करो। मैंने कब चाहा है कि ऐसा हो?
ऐसा होगा भी नहीं। बहरहाल कल सुबह तुम्हारी टिकट्स आ रही हैं, तुम इस्लामाबाद जाओ। और लेकिन शर्जील क्यों? तुम ईमानिया को कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। ये फैसला अकेले समीर ने नहीं किया होगा, वो भी उसमें शामिल होगी। उसको कहो कि वो समीर को मना करे। हम खुद तो दुख उठा सकते हैं मगर अपनी माँ को इज्जत नहीं दे सकते। तो शर्जील मैं उसको टेलीफोन पे समझा दूंगी। नहीं नहीं प्लीज नहीं, ये मेरी माँ का हुक्म है, तुम्हें इस्लामाबाद जाना होगा। That's it. बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो जा रहे हैं आपा। ये पूछने आई हूँ कि तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आपने भाभी को क्यों भेजा है भाई? आप अभी वापस बुलाइए भाभी को। पता नहीं वो शादी पे तैयार होगी या नहीं। अभी भी शादी तो उसे करनी पड़ेगी। और अगर उसने सबको बता दिया है तो वो संभाल लेगा ना। घर में रहना है तो अपनी साजिशें तर्क कर दे। समीर की शादी सामिया से होगी, वरना किसी से भी नहीं। भाभी ये मेरा हक है, एक लड़की आपने गैरों में दे दी, लेकिन अरे तुमने ये बात पहले की होती। माने को कहो। मैंने बताया था कि आप आएंगे, नहीं आता। आपा, क्या हम अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आपा, करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते? अगर जो तुम लोग मेरी बात मानो तो। फुप्पो, अब क्या हो सकता है? किसी अजीब बातें कर रही हैं आप। देखो कुत्सिया, मेरे लिए तुम दोनों की औलादें बराबर हैं और तुम दोनों को भी उन्हीं का सोचना चाहिए। देखो, ये हो सकता है कि तुम शीमा की शादी कर दो, कुछ दिन सोग मनाकर अयात भी शादी के लिए राजी हो जाएगा। अरे कौन कब कहाँ तक किसी को याद रखता है? दोनों के घर बस जाएंगे, सुकून हो जाएगा। वैसे भी बुरे दिन तो इंसान जल्दी भूल जाता है। आपा चाहे तो कर दे। हेलो शीमा, अगर मैं मर गया ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। और अगर मैं मर गई तो? याद ये सब कुछ मैंने तो नहीं किया है, तुमने किया है। मैंने? मैं तो बात खत्म करना चाहता था, तुम्हारे घर वालों ने। खैर, मैं अब ये मुल्क छोड़कर यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं अयाद, अयाद, हेलो हेलो। आमना का फोन आया था? नहीं, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो फोन तो जरूर आता ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो शुक्र है। पता है रा, माँ कितनी भी सख्त क्यों ना हो, औलाद की बात मान ही लेती है। तो इरादे मजबूत हैं।
मोहब्बत बहुत ताकतवर जज्बा है, उसके लिए इरादे तो मजबूत होने ही चाहिए। ओहो यार अम्मी आ गई है, प्लीज सालन भूल लेना, मुझे बहुत डांटेगी। ईमाने बेगम, अभी आप समंदर में उतरी नहीं, इसलिए आपको उसकी गहराई का नहीं पता। आप कैसे आप? अम्मी कहाँ है? वो तो खाला के घर गई हैं। और शर्जील भाई कहाँ है? आप बगैर इतना अकेले यहाँ कैसे आ गई? ये पूछने आई हूँ कि तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आप ही मैं तो तुमने समीर से क्या बात की थी? बोलो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद अकेली करो? अभी हम जिंदा हैं, मर तो नहीं गए। आप ही मैंने तो कुछ नहीं कहा था। झूठ मत बोलो ईमाने, झूठ मत बोलो। समीर तुमसे शादी करना चाहता है और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मर्जी के बगैर वो घर में नहीं कर सकता। तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? मेरे ही घर में? Didn't you think of me? कि मेरे साथ क्या होगा उस घर में? आमना, मोहब्बत देख के तो नहीं होती कि कौन किसका रिश्तेदार है। आमना, मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि मेरा घर मत बर्बाद करे। अरे हम तुम्हारा घर क्यों बर्बाद करेंगे बेटा? हुआ क्या? चलो मुझे बताओ, क्या हो गया? मैंने कहा था ना आमना के लिए अजाब हो जाएगा। क्यों होगा आपके के लिए अजाब? उनकी अपनी जिंदगी और मेरी अपनी, क्यों होगा? हीरा, मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकती। समीर संभाल लेगा सब कुछ, वो आप ही को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। आप भी खाम एक परेशान हो रही है, वो बिना वजह शोर कर रही है, उनको कुछ नहीं होगा। ईमाने, खुदा करे कुछ ना हो, वरना ये कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। हीरा, मैं अली से शादी नहीं करूंगी। हाँ अम्मी, ये तो आप फौरन करते हैं। बल्कि रजी अंकल से कहकर ना उसका निकाह कर दे, वरना मेरा तो घर बिल्कुल ही। तुम फिक्र ही ना करो, बल्कि कल रात को शर्जील को फोन करके कह दो कि हम लोग ईमाने का निकाह अली से अगले महीने कर रहे हैं। अच्छा, परेशान मत हो। अब्बा, वो सिद्दीक से इसको आमना भाभी क्यों भेजा है आपने? होश में तो हो, आमना को मैंने भेजा है। मैं आपसे नहीं, भाई से बात कर रहा था। तुम्हें तमीज है? कैसे बात कर रहे हो ये तुम? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब भाभी को कोई कसूर नहीं था, क्यों भेजा आपने उन्हें? क्यों? उसका यही कसूर था कि तुम आज उसकी वजह से हमसे बदतमीजी कर रहे हो। अपने लहजे को दुरुस्त करो समीर। मेरा लहजा बिल्कुल सही है अब्बा। देखिए भाई, आप अभी वापस बुलाइए भाभी को। समीर, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं शादी करना चाहता तुमसे। चली जाइए तो तुम, गेट लॉस्ट। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया समीर तुम्हें? ये भाई, मैं वही करूंगा इसका मैंने फैसला किया है। समीर, तुम फैसला नहीं करोगे, फैसला मैं करूंगी, समझे? शर्जील, आज के बाद आमना इस घर में नहीं आएगी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूं। देखिए माँ, आप हम सबको ब्लैकमेल कर रही हैं। Shut up! Just shut up! बदतमीज। ऐसा नहीं होगा माँ, नहीं होगा ऐसा। ये भाई की जिंदगी कोई खेल नहीं है। भाई वेट, भाई लिसन, मेरी बात सुनिए एक मिनट। तुम्हारी ये जिदें किसी दिन तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे राबिया बेगम।
भाई भाभी का कोई कसूर नहीं है, फॉर गॉड सेक। इतना ही कसूर काफी है समीर के, उसकी वजह से तुमने मामा की इज्जत करना छोड़ दिया। भाई आप समझते क्यों नहीं है कि मेरी अपनी सोच है, मैं एक जीता जागता इंसान हूं, मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी पसंद नापसंद है। भाई आप समझते क्यों नहीं कि मैं कोई चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं। जब चाह अम्मा ने चला लिया, जब चाह अलमारी में बंद कर दिया। तमीज से अम्मा के फैसले गलत नहीं होते और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे इख्तिलाफ करने का। आपकी खुशकिस्मती है भाई कि आपको भाभी जैसी बीवी मिली, लेकिन मैं बस इनफ इज इनफ। तुम्हारी ईमान से शादी नहीं होगी, ये अम्मा का हुक्म है। और आमना इस घर में नहीं आएगी, ये भी अम्मा को हुक्म। ठीक है भाई ठीक है, मैं ईमान से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। आप तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आपने और मजबूर किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और एक बात और, प्लीज भाभी को तो घर ले आइए। इसका फैसला भी अम्मा करेंगी, क्योंकि अम्मा ने किसी को कभी फैसला करने का हक दिया ही नहीं। और आप हक छीनना जानते ही नहीं। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये माने वाली बात ना होती तो शर्जील की अम्मी मुझसे कभी खफा ना होती। और ये बात भी उन्होंने शर्जील से की थी, मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो शर्जील कह रहे थे कि मैं आपसे टेलीफोन पे बात कर लूं, लेकिन मेरा खुद का दिल चाह रहा था कि मैं आके आपसे मिल लूं एक दफा। और अम्मन भाई, उन्होंने आफिया से क्या कहा? अम्मा उन्होंने तो गजब कर दिया। वो तो शुक्र है कि खाला ने घर पे किसी से कुछ नहीं कहा, अम्मी को भी कुछ नहीं कहा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे अम्मन भाई का तो दिमाग खराब हो गया है। 10,000 की नौकरी क्या मिल गई है कि उनके सर पे चढ़ गई है। अरे 1 साल जो वो टिक के काम कर ले, अगर इस तरह काम करने वाले होते तो आज उनका घर भरा होता। अच्छा अब तुम जरा ससुराल फोन तो करो। वो शर्जील अभी घर नहीं आए होंगे, मैं थोड़ी देर बाद फोन कर लूंगी। अच्छा मैं देखूं लड़कियां क्या कर रही हैं। चाय बना। रजी चाचा लोग कब आ रहे हैं? जल्दी ही आएंगे। मैं जाती हूं, जरा देखूं क्या हो रहा है। रजी के यहाँ तो तुम बड़ा बोला करते थे, सारे शिकायत करते थे कि अम्मन को पता ना चले वरना वो बड़बड़ाएंगे। और जब से यहाँ आए हो आवाज सुनने को तरस गई हूँ तुम्हारी। यूं ही बड़बड़ाता रहता था ना तुमको, यही सुनता कौन था। अच्छा अब जो मैं कहने लगी हूँ वो जरा गौर से सुनो। ये जो दुनिया कहती है ना कि तुमसे शादी कौन करेगा, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो तुम। मेरी शादी की बात मत कीजिए, ना कोई मुझसे करेगा और ना मैं करना चाहता हूँ। अरे कैसे नहीं करेगा, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। एक हाफिज जी हैं, उनकी बेटी है, 40 के पेठे में होगी, बहुत सलीकाश्वार और नेक लड़की है। तुम कहो तो उससे बात करूं? तो मुझे शादी नहीं करनी है पुप्पो। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हें तो अभी से सबने अकेला कर दिया, तुम्हारी गलती है। सारी बहनों को ब्याह दिया, अपना कुछ ना सोचा। और अब देखो बहनें तो सोचती नहीं है, उल्टा लथाड़ने खड़ी हो जाती है। कैसे जियोगे? जी लूं जैसे अब तक जीता रहा हूं। आप किसी से कोई बात मत कीजिएगा पुप्पो, खामखा बुरी बनेंगी। कोई तैयार नहीं होगा वो। अच्छा मैं जा रहा हूं। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद खाला को फोन पे बात करते सुना था, और आमना रजी अंकल से कह रही थी कि इसी महीने निकाह कर देते हैं। हिरा मैं अली से शादी नहीं करूंगी, तुम जाकर कह दो इन्हें। और ये कैसी बहन है जो अपनी खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इमाने तुम उस घर में नहीं रह सकती,
समीर और शर्जील भाई अपनी अम्मी की उंगलियों पर नाचते हैं। सोचो तुम्हारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा मुझे। ये समीर का अपना फैसला था और अगर उसने सबको बता दिया है तो वो संभाल लेगा ना। इन्हें क्यों बुरा लग रहा है ये कह देना लोगों से कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आप समीर को मना करते हैं बस। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमना पहले ही बहुत नाराज है। देखो उसकी सास ने उसको यहाँ अकेला भेज दिया है। कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई होगी ना। उन्हें खुद भी बहुत हंगामा मचाने की आदत है। मैं समीर को फोन करूंगी बस। ईमान ने अगर किसी और ने उठा लिया तो रख दूंगी। कभी तो उठाएगा ना। देखो पहले सोच लो कि कहना क्या है। अब्बा मैंने आयात को ये बता दिया है। अब ये तो होना ही था। ना वो शीमा को तलाक देता और ना ही सब कुछ होता। आपने बात की शीमा से? नहीं, सोच के रह जाती हूँ। पता नहीं वो शादी पे तैयार होगी या नहीं। अभी भी शादी तो उसे करनी पड़ेगी। पप्पू मैं आज इसीलिए आई थी कि जरा मोहसिन से बात करूं। अगर इन्हें कोई एतराज ना हो तो फिर मैं समझाती हूँ शीमा को। खाला मुझे नहीं लगता कि शीमा शादी के लिए तैयार होगी। ऐसे समझाया जाएगा कि बहुत जरूरी है। ठीक है अगर वो मान जाए तो, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है कि हम फौरन उसकी शादी कर दें। एमिया ये तुम मुझ पर छोड़ दो। पप्पू के पास रिश्तों की क्या कमी है? रिश्ता तो बिल्कुल तुम्हारे खानदान के मुताबिक लाऊंगी। आपा मैं शीमा से बात करूं? नहीं अभी नहीं, पहले मुझे बात कर लेने दो। नहीं माने तो फिर तुम बात करना। वो शेजर उठ गया होगा ना, जरा ले आए। हाँ देखती हूँ, उठ तो गया होगा। लेकिन उस्मा तुम उसको साथ लेके मत जाना, खामखा रात को परेशान करेगा। सुबह मोहसिन ऑफिस जाते हुए ना तुम्हारे पास छोड़ देगा। अरे बेटी तुम जरा फोन करो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अब शर्जील आ गया होगा ना? वैसे आ तो हो गए होंगे। पहले सास से बात करना, उनको बताना कि हमने ईमानी की शादी अली से कर रहे हैं और उन्हें ये भी समझाना कि हमने ये रिश्ता तो तुम्हारे आने से पहले तय किया हुआ था। ठीक है, बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? खैरियत से हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी से बात हो सकती है? हाँ होल्ड करो, एक सेकंड बात कराता हूँ। आमना का फोन है, आपसे बात करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की। भाई हो सकता है मामला सुलझ गया हो, बात कर लीजिए प्लीज। अब कोई फायदा नहीं, उससे कह दीजिए कि वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त खतरे का सायरन नहीं सुन सकती। अच्छा आप खुद कह दीजिए, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। चलो फोन करके देखते हैं, अल्लाह करे मिल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फोन क्यों किया है तुमने? अम्मी मैंने तो। सुनो लड़की, तुम्हें यहाँ आने की अब जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ के पास ही रहो। लेकिन अम्मी मेरा घर तो। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम जैसी लड़कियों का कोई घर नहीं होता। लेकिन अम्मी मैं कहाँ, मैं क्या करूंगी? प्लीज अम्मी। अगर तुमने अपनी माँ के कहने पे आमिना को तलाक दी तो ये याद रखना कि मैं कभी माफ नहीं। बेटा तुमने समीर की हरकत के बारे में मम्मी को तो नहीं बताया? बताया है आंटी। समीर ने ऐसा क्यों किया? इसको जो घर को महल नजर आ रहा है ना, जहन्नुम है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पापा को क्या हो गया है? ऐसी तो नहीं थी पहले वो। सॉरी कहने आया मेरा।